राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अमृत कौशल विकास योजना सुरक्षार्थ सुरक्षा गार्ड प्रशिक्षण कार्यक्रम के आज के समापन सत्र में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, कुलपति राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय प्रोफेसर विमल एन पटेल जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, पुलिस महानिदेशक श्री देवेंद्र सिंह चौहान जी, अपर मुख्य सचिव युवा कल्याण श्रीमती डिंपल वर्मा जी, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था श्री प्रशांत कुमार जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी, पुलिस विभाग के सभी अधिकारीगण, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रशिक्षण प्राप्त उत्तर प्रदेश पीआरडी और निजी सुरक्षा गार्डों से जुड़े हुए प्रशिक्षणार्थी गण और उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सानिध्य में यह प्रशिक्षण पूरा हुआ है। आज उस प्रशिक्षण शिविर के समापन कार्यक्रम में हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। हमारी ऋषि मुनियों ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः, यानी कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है, बशर्ते उसे कोई योग्य योजक मिल जाए। और सुरक्षा के क्षेत्र में, वो आंतरिक सुरक्षा हो या बाह्य सुरक्षा, अब तक व्यावसायिक रूप से दक्ष हमारा अधिकारी हो या जवान हो, वह विभिन्न प्रकार के अपने प्रशिक्षण के दौर से गुजर करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता था। लेकिन इस पर शोध हो सके, इस प्रशिक्षण को हम ग्लोबल रैंकिंग के साथ जोड़ करके उसे आगे बढ़ा सकें, आज की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण की दक्षता को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकें और समाज की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार के कार्यक्रमों को सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज के माध्यम से भी आगे बढ़ा सकें। ये देश के अंदर पहली बार हुआ है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है। और इसमें निजी क्षेत्र के जो गार्ड हैं, सुरक्षा गार्ड हैं, उन सुरक्षा गार्डों को प्रशिक्षण का अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। मैं इसके लिए राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को हृदय से धन्यवाद देता हूं। यह व्यक्ति जानता है कि सरकारी सुरक्षा हर एक प्रतिष्ठान नहीं रख सकता, और सामान्य रूप से जब तक वह एक सामान्य रूप से जो सरकारी सुरक्षा गार्ड को रखना, अगर उसे पैसा देना पड़े तो काफी महंगा उसे पड़ता है। दूसरा, उतनी बड़ी संख्या में सरकारी सुरक्षा गार्ड उपलब्ध भी नहीं होते हैं, क्योंकि अब समय के अनुरूप हम लोगों को भी अलग अलग
एयरपोर्ट की सुरक्षा करनी होती है, रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा करनी होती है, बस स्टेशनों की सुरक्षा करनी होती है, बड़े बड़े औद्योगिक संस्थानों की और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा भी देखनी पड़ती है। इन स्थितियों में निजी क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम औद्योगिक संस्थानों को, शैक्षणिक संस्थानों को अपनी सुरक्षा रखनी पड़ती है या उन्हें निजी सुरक्षा व्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ता है। आसान भी होता है, सस्ता भी होता है और उनके लिए कम खर्चीला होने के नाते वह उसे लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें योग्यता होती है, लेकिन वह अपनी पारिवारिक परिस्थिति के कारण बाहर नहीं जा सकते, अपने गांव को नहीं छोड़ना चाहते, अपने नगर को नहीं छोड़ना चाहते या अन्य कारणों से भी वे दूर नहीं जा सकते। उन स्थितियों में पार्ट टाइम वह इस कार्य के साथ जुड़े होते हैं और उनके लिए इस फील्ड में बेहतरीन सुविधा उपलब्ध है। और इस पर पहली बार प्रयास हुआ है कि जब निजी सुरक्षा से जुड़ी हुई उन कंपनियों को प्रशिक्षण का एक मंच राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने दिया है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति और उनके सभी सहयोगियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि यह एक अभिनव प्रयास हुआ है। स्किल डेवलपमेंट का एक माध्यम, हम सब जानते हैं स्किल डेवलपमेंट के बारे में 2014 के बाद देश के अंदर काफी परिवर्तन हुआ है हर एक फील्ड में, और हम लोगों ने इसको देखा अलग अलग फील्ड में कैसे परिवर्तन हुआ है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर स्किल डेवलपमेंट की तर्ज पर एक कार्यक्रम प्रारंभ किया था, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना का। मैं देखता था गांव में नाऊ है, धोबी है, मोची है, कुम्हार है या कोई भी इस प्रकार के अन्य अलग अलग प्रकार की जो हस्तशिल्पी और कारीगर थे, उनके स्किल को पहले कोई सम्मान नहीं मिल पाता था क्योंकि वह परंपरागत कार्य के साथ जुड़े हुए थे। पिता राजमिस्त्री है, बेटा भी राजमिस्त्री हुआ। लोग ये मानते थे गांव का है तो इसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, उसको पूरी मजदूरी नहीं मिलती थी। गांव का नाऊ है, उसको चौराहे पे ले जाकर के वो जो है जमीन पे ही बिठा करके बाल बनाते थे, 1 रुपया 2 रुपया पकड़ा दिया, वो बेचारा उसी में संतुष्ट हो पाता था। वह भी दिमाग लगा करके और सही ढंग से काम नहीं करता था। समय की मांग क्या है, आवश्यकता क्या है, उस पर भी उसका ध्यान नहीं होता था क्योंकि वो एक औपचारिक हो गई थी। लेकिन जब विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से हम लोगों ने कहा कि नहीं, इनको हम लोग 12 दिन 15 दिन का प्रशिक्षण देंगे, प्रशिक्षण के दौरान चूंकि प्रत्येक दिन काम करने वाले लोग हैं, प्रशिक्षण के दौरान इनको मानदेय भी देंगे और जब इनकी ट्रेनिंग पूरी होगी तो इनको सर्टिफिकेट के साथ साथ टूल किट भी उपलब्ध कराएंगे और टूल किट के बाद इन्हों बैंकों से जोड़ करके बैंकों से सस्ते दाम पर लोन दिलाएंगे और उसमें सरकार अपनी कुछ सब्सिडी भी देगी। तो आज मैं देखता हूं कि ऐसे हजारों परिवारों को मैंने खुशहाली के साथ स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर बढ़ते हुए भी देखा है। जो व्यक्ति कल तक अपनी पैंट की पीछे की जेब में बाल बनाने के कुछ सामान को रख करके घूमता था गांव में, आज वह व्यक्ति अपना सैलून बनाकर खड़ा है। न केवल सैलून बना के संचालित कर रहा है बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहा है। यही है प्रधानमंत्री जी का विजन, जो स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उस व्यक्ति के हुनर को मंच देते हुए सम्मानजनक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का एक प्रयास। और सुरक्षा क्षेत्र में यह एक अभिनव प्रयास प्रारंभ हुआ है। मैं धन्यवाद दूंगा युवा कल्याण विभाग को कि उन्होंने पीआरडी के जवानों को भी इसके साथ जोड़ने का काम किया है। निजी जो सुरक्षा से जुड़ी हुई तमाम संस्थान हैं, उसमें जो एक्स आर्मी पर्सन थे वे लोग अक्सर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते थे। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे 2000 से अधिक कंपनियां संचालित हो रही हैं जो अलग अलग प्रकार से इन सुरक्षा गार्डों को इसके अनुरूप उपलब्धता भी कराते हैं। लेकिन अगर उनके पास एक सर्टिफिकेट है
तो ये सर्टिफिकेट उसके लिए गारंटी भी हो जाता है। कहीं भी जाएगा उस सर्टिफिकेट को लेकर के उसकी एक मान्यता होगी कि कहां से है, राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है और राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय ने उसे प्रशिक्षण दिया है। प्रशिक्षण के लिए क्या क्या तौर तरीके होने चाहिए, इन सबको देने का काम किया है। मैं धन्यवाद दूंगा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी अपने क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की दिशा में एक प्रयास प्रारंभ किया है। ये क्षेत्रीय कार्यालय का जो यहां पर कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, यह उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार हुआ है। अपराध की प्रकृति के अनुरूप हमें भी समय के अनुकूल अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा। साइबर अपराध होते थे, अपराध कहीं से हो रहे हैं। अक्सर होता था व्यक्ति की जब लालच बढ़ती थी तो वही कोई भी फोन करता था। मैं देखता हूं, जब मैं इसके बारे में जानकारी लेता हूं साइबर अपराध कहां से हो रहा है, पता लग रहा है कि किसी गांव में सुदूर किसी पेड़ के ऊपर बैठ करके वहीं एंटीना लगा करके वहीं से फोन किए जा रहे हैं और वहीं से फोन करते हुए जब कोई व्यक्ति को लालच होता है कि मेरा पैसा अचानक दोगुना हो जाएगा, दोगुना क्या, वो अपना अकाउंट नंबर देकर के वहां से जो पैसा है भी वह भी सब उसका खाली हो जाता है। और ये अक्सर शिकायतें आती थी। उत्तर प्रदेश में एक ही जगह थी थाना। आज हम लोगों ने सभी क्षेत्रीय जो हमारे 18 परिक्षेत्र हैं वहां पर हम इस पर इसकी लैब्स स्थापित कर चुके हैं, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा चुके हैं। 2017 तक प्रदेश के अंदर फॉरेंसिक लैब हमारे पास मात्र 4 थी, आज बढ़कर के 12 हो चुकी है और 6 पर कार्य चल रहा है। और उत्तर प्रदेश आज अपना पुलिस एंड फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना भी यहां पर कर रहा है, जिसमें हम राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ एमओयू करने के बाद उन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इस दिशा में अच्छे कैरियर के लिए जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को तलाशने के एक माध्यम बन रहे हैं। हमें उसके अनुरूप चलना पड़ेगा और मुझे विश्वास है कि जो ये प्रशिक्षण आज यहां पर संपन्न हो रहा है, यह प्रशिक्षण न केवल इन युवाओं के लिए स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि उनके रोजगार के लिए उन्हें आगे बढ़ने का एक मौका तो देगा ही, साथ साथ अन्य लोगों को भी योग्य प्रशिक्षण के माध्यम से एक मंच प्रदान करेगा। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश गृह विभाग के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को और तेजी के साथ आगे बढ़ा करके सभी जितने भी एजेंसियां सुरक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की जुड़ी हुई हैं, उन सब को भी इस क्षेत्र के साथ जोड़ करके अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य करेगा। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।